हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। और जो मैथ है वो आपकी यूपी बोर्ड प्लस CBSE दोनों माध्यम में चलेगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ के बारे में। ठीक है, क्लास 10th की मैथ्स NCERT। नौ जो फर्स्ट चैप्टर है NCERT का वो है आपका रियल नंबर। तो दैट इज चैप्टर नंबर फर्स्ट। दिस इज रियल नंबर। ठीक है, एक एक बात को अच्छे से समझेंगे। और चैप्टर को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका हम सलूशन तो बताएंगे ही बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो रियल नंबर्स है उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन होगा वो हमारी अगली वीडियो में आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही चलेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए रियल नंबर की, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है, हमारा चैप्टर ही है रियल नंबर, तो ऑब्वियस सी बात है आपके मन में ये सवाल आना ही चाहिए कि रियल नंबर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे रियल नंबर की। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और बेसिकली मैं यहीं से इसको लिख रहा हूँ रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर बेसिकली है क्या? आपने संख्याओं को सुना है, संख्याओं को देखा है, संख्याओं के बारे में खूब पढ़ रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 दशमलव वाली संख्याएं यानी कि विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल, बहुत ही प्रकार की संख्याएं होती हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार की संख्याएं हैं। एक वो संख्याएं जो दशमलव के साथ होती हैं और एक वो संख्याएं जो दशमलव के बिना होती हैं। दैट मीन्स दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही संख्याएं हैं। क्या? कि एक तो वो संख्या है जो डेसिमल के साथ होती हैं, दैट मीन्स विद डेसिमल, और एक वो संख्या है जो दशमलव के बिना होती हैं। ठीक है, तो विदाउट डेसिमल। ठीक है, अब हम बात करेंगे विदाउट डेसिमल के बारे में। तो विदाउट डेसिमल में कौन कौन सी आती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे करके आप इधर आओगे, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3 एंड -4 एंड सो ऑन। नाउ ये जो आपकी 0 1 2 3 4, इधर 0 -1 -2 -3 -4, ये जो सारे के सारे संख्याएं हैं इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं इनको हम? इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे इनको हम? इंटीजर्स। बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाते हो, ये सारे के सारे इधर पॉजिटिव हैं कि नहीं है? तो इनको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, बल्कि इंटीजर्स कह देंगे। क्यों? क्योंकि नंबर्स तो हमारे पास इनफाइनाइट हैं। अच्छा, उसके बाद में जब हम इधर आएंगे तो आपको मिलेगा, यानी कि सारे के सारे संख्याएं नेगेटिव मिल रही हैं, तो इनको हम कह देंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नाउ 0 बचा है तो 0 खुद अपने आप में एक इंटीजर होता है, तो इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर। अच्छा, अब बात की जाए जो हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और ये नेचुरल नंबर है क्यों? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नेचुरल नंबर क्यों है, क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर्स। अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखो, अगर मैं क्या करूं कि 0 में, यानी कि ये जो पॉजिटिव हमारे इंटीजर्स थे, अगर मैं इसमें 0 को ऐड कर दूं तो इसका मतलब मेरे पास जो संख्याएं बनती हैं वो 0 1 2 3
4, 5, सो ऑन। हमने क्या किया कि जो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स थी या नेचुरल नंबर था उसमें मैंने 0 को और ऐड कर दिया। तो ये जो संख्याएं मेरी बनती हैं इनको हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स। अब पता चला कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इधर यानी कि विद डेसिमल पर। तो ये बेसिकली आप लोगों ने अगर कभी गौर किया हो तो कुछ नंबर्स मेरे पास ऐसे होते हैं, जैसे मान लिए 1.25, यानी कि वो संख्याएं जो एक दशमलव आने के बाद पूर्णतः डिवाइड हो जाती हैं। जैसे कि 1.25 क्या है कि एक यानी कि दशमलव के एक स्थान तक आने के बाद ये पूर्णतः डिविजिबल हो गई। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार की संख्याएं होती हैं। दूसरी संख्याएं हमारे पास इस प्रकार की होती हैं कि जो डिविजिबल नहीं होती हैं, जो पूर्णतः डिविजिबल नहीं होती हैं बल्कि रिपीट होती रहती हैं, जैसे कि 2, 5, 2, 5, 2, 5 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक रिपीट होती जाएंगी। अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो 3 3 9 पॉइंट लगाओगे, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये संख्याएं होती हैं। अगर बात करें हम तीसरी संख्या है तो हमारे पास एक वो भी संख्याएं होती हैं जो ना तो रिपीट होती हैं, जो ना तो रिपीट होती हैं और ना ही पूर्णतः डिवाइड होती है। दैट मीन्स या तो 3 आ जाएगा, या तो 5 आ जाएगा, या तो 6 आ जाएगा, या तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, या तो 8 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, ऐसे करके इनफाइनाइट तक एक हमारे पास ये संख्याएं होती हैं। अच्छा, तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। अब ये संख्याएं क्या ये वाली संख्याएं पूर्णतः डिवाइड हो रही हैं? तो नहीं डिवाइड हो रही। ठीक है। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रही है, यानी कि समाप्त नहीं हो रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीट तो हो रही हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। अब इसमें जब आप आओगे तो ये संख्याएं ना तो रिपीट हो रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्यों? क्योंकि ये संख्याएं जो हैं वो ना तो रिपीट हो रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। तो अब अगर आप यहां पर आओगे, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर आप नंबर्स को जोड़ोगे, यानी कि इनको मिलाकर बनने वाली संख्याएं मेरी रेशनल नंबर संख्याएं कहलाती हैं। रेशनल नंबर्स। इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ रूल होता है कि इनको हमेशा P/Q के रूप में शो किया जाता है, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर की। इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर या नंबर्स। ठीक है, जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। अगर आप इसका एग्जाम्पल की बात करोगे तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और साथ ही साथ पाई। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, तो आपकी एक इर्रेशनल नंबर है, दैट मीन्स अपरिमेय संख्या है। ठीक है। साथ ही इसके बहुत से एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर के बारे में आपको पता चल गया, एहसास हो गया कि बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो आप लोग क्या करो कि इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ चैप्टर पर। ओके स्टूडेंट्स,
तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने चैप्टर पे। बेसिकली ये चैप्टर की एक रूपरेखा थी जो कि आपको मुझे समझानी थी, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम की। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या होती है थ्योरम, क्या क्या इसमें होता है, सुनो। क्या कहती है कि अगर आप एक नंबर लो, यानी कि हमने क्या कहा कि हमने एक नंबर ले लिया, ठीक है, लेट्स से 15, और फिर क्या वो कहती है कि अगर आप इसको किसी से डिवाइड कर दो, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 7 जा 14, 9 1 आ गया। क्या है ये, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसको हम कहते हैं डिविडेंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बेसिकली ये थ्योरम कहती क्या है, कहती है कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। साथ ही साथ जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। दैट मीन्स रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, वो डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है, और वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। बस इतना ही कहती है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। अच्छा, अब इसका यूज कहाँ पर होता है, यानी कि अगर आप इसकी यूजेज की बात करो तो इसका बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है, हमें 2 संख्याएं दी जाती हैं और 2 संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो कहता क्या है कि आप, यानी कि फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स, दैट मीन्स हमने ले लिया वो 2 नंबर्स 124 और 24, यानी कि वो ये कह रहा है कि आप HCF निकालो किसका, 124 और 24 का। तो पहली बात तो ये पता है आप लोगों को HCF कैसे निकाला जाता है। HCF का मतलब क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि फैक्टर। अब यहां से एक वर्ड आया फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन तो आपको करना आता ही है, बहुत पढ़ रखा है इसको पीछे वाले क्लासेस में। कैसे कि अगर यहाँ से x का फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे, तो अगर आप 124 का मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली इस फैक्टराइजेशन को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 6 12 एंड 2 2 4 9, 2 3 6 और ये 2 1 2 और ये 31, तो 31 बन जा 31। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 124 का फैक्टराइजेशन कितना आया है, 2 × 2 × 34। अब किसका बचा है, अब हम 24 का करेंगे फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पर 24 का जो फैक्टराइजेशन आया है वो 2 × 2 × 2 × 3। बात समझ में आई। अच्छा, वो कहता है कि कॉमन, यानी कि इन 124 और 24 के जो फैक्टराइजेशन आए हैं उनमें से कॉमन, और कॉमन भी कैसा हो, सबसे हाई कॉमन हो, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन हो। तो सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये और 2 बार मिल रहे हैं। आपको ये नहीं कहेगा कि इसमें 31 कॉमन नहीं, 31 तो इसमें है, लेकिन इसमें 31 कहाँ है, इसमें 31 नहीं है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा कॉमन हमारा क्या है, 2 2 जा 4। तो दैट मीन्स यहाँ से आपको ये पता चलता है कि HCF 124 और 24 का कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। ये तो प्रीवियस क्लासेस में आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हो, यहाँ पर आपको निकालना वैसे ही है, HCF ही हम निकालना सीख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यूज करना होगा यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का,
ठीक है। तो अब यहाँ से यानी कि इससे इसमें क्या अंतर है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस चाहूँगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। यानी कि मुझे क्या निकालना है, मुझे बेसिकली HCF ही निकालना है। किसका किसका, 124 और 24 का। क्या करना है, पहली स्टेप में क्या करोगे आप लोग, पहली स्टेप ये होगी कि आप छोटी संख्या से, ये छोटी संख्या है कि नहीं है, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दोगे, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारी क्या है, 24 है, और बड़ी संख्या जो है वो 124 है। अगर आप इसको भाग देते हो तो यानी कि कहीं ना कहीं ये 5 बार में जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 0 और 5 दूना 10 और 2 12, दैट मीन्स 4 हमारा रिमाइंडर आ गया। अब आपको रिकॉल करो कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम क्या बताई थी, ये क्या होता है, डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम कहती क्या है, कहती है कि जो डिविडेंड होगा दैट मीन्स 124, ये इक्वल हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 5 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 4। बहुत ध्यान से देखो, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम यहाँ पर से अब लागू होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या इसका रिमाइंडर 0 आया है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली बात आप मेंशन कर दो कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तब आप छोटी संख्या उठाओगे और भाग देते रहोगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो यहाँ से आप उठाओगे रिमाइंडर को, यानी कि रिमाइंडर को उठाना है, और यहाँ से आप उठाओगे डिवाइजर को, ठीक है। यानी कि रिमाइंडर से डिवाइजर को आपको फिर से भाग देना है। दैट मीन्स यहाँ से 4 से भाग करेंगे किसको, 24 को। नाउ 4 6 या 24, दिस इज रिमाइंडर 0। नाउ वी कैन से दैट 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0, रिमाइंडर का आ गया 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख दोगे कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0। और जो हमारी लास्ट स्टेप होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आएगा तो उसी स्टेप में जो हमारा डिवाइजर होगा, अरे भाई यही तो है ना डिवाइजर, देखो ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो डिवाइजर क्या है हमारा 4 ही तो है। तो लास्ट स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो उसका जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, वही हमारी दी गई संख्याओं का HCF होगा। तो दैट मीन्स अगर आप इस वाली बात को ऐसे लिखोगे तो HCF आप 124 का HCF कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब ये HCF बेसिकली 124 और 24 का ही नहीं है। अगर आप इसको और तरीके से लिखोगे तो 124, या यहाँ पर जो शब्द आया था यानी कि 24 और 20, देखो ना यहाँ पर 24 और 4 का भी, तो दैट मीन्स 24 और 4 का भी जो रिमाइंडर आएगा वो जो आपका HCF आएगा बेसिकली 4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज कि हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास में सिर्फ इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.1 के सलूशन पे। लेकिन मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप लोग सलूशन सॉल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखें। सलूशन तो सिर्फ एक रटने की बात हो जाती है। जब तक आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा, यानी कि उसका अगर बेस नहीं पता है, तो क्या फ़ायदा है आपको 2-4 पन्ने सॉल्व करने की, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।